देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल नव भारत प्राइम न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। लखनऊ विधानसभा कूच के दौरान एनएसयूआई जिला अध्यक्ष हर्ष चौरसिया एवं यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष दुर्गेश बघेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एनएसयूआई एवं यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना हुए। प्रशासन द्वारा एनएसयूआई जिला अध्यक्ष हर्ष चौरसिया को उनके घर पर ही रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे कार्यकर्ताओं के साथ होली गेट तक पहुंचने में सफल रहे। आंदोलन के दौरान पुलिस ने कार्यवाही करते हुए यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनाम धन्य तिवारी, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष दुर्गेश बघेल, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष हर्ष चौरसिया सहित कई एनएसयूआई एवं यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को बुलंद किया। प्रदेश सचिव अनाम धन्य तिवारी, जिला अध्यक्ष दुर्गेश बघेल तथा अन्य युवा पदाधिकारी ने कहा कि छात्राओं और युवाओं की समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात विधानसभा तक पहुंचाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। वहीं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष हर्ष चौरसिया एवं अन्य छात्र नेताओं ने कहा कि छात्र हितों की आवाज को दबाने का हर प्रयास लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। इस दौरान यूथ कांग्रेस एवं एनएसयूआई के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने प्रशासनिक कार्यवाही की आलोचना करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन को बलपूर्वक रोकना उचित नहीं है तथा छात्र युवा हितों से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। लखनऊ में एनएसयूआई का विधानसभा घेराव का आयोजन था कार्यक्रम। अब शांतिपूर्ण कार्यक्रम है, इसमें कोई आतंकी गतिविधियाँ तो हुई नहीं है और इसमें कोई असामाजिक गतिविधियाँ हुई नहीं है। तो कल शाम को 7 बजे से जो हमारे एनएसयूआई के जो पदाधिकारी और छात्र संघ के जो पदाधिकारी और यूथ कांग्रेस के जो लड़के थे, इनको 7 बजे 8 बजे के करीब इनको घरों से, होली गेट से, किसी को दुकान से, वहाँ से पुलिस ने उठा लिया। अब हमारा जो मानना है और हमारी जो सोच है कि इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं ये बहुत गैरकानूनी है, क्योंकि प्रदर्शन करने का, विरोध जताने का हमारा संवैधानिक अधिकार है और ऑपोजिशन में रहते हुए अगर ऑपोजिशन ये अपना काम नहीं करेगी तो ये सिस्टम के लिए बहुत ख़राब है। सरकार से सवाल पूछना और अपनी बातें रखना तो सबका अधिकार है, ये हमारा हक है, तो हम यही तो कर रहे हैं। हमारी और कोई दूसरी मांग तो है नहीं। हम आतंकवादी नहीं हैं, हम क्रिमिनल नहीं हैं, हम किसी प्रकार के हिस्ट्री शीटर मुजरिम तो हैं नहीं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि चलो बड़े नेता नहीं, छात्र संघ के नेता, एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के, ये तो बच्चे हैं। आप इनको मुजरिमों की तरह इनसे व्यवहार करोगे। 7 बजे इनको लाकर कोतवाली में बंद कर दिया, इनके फ़ोन छीन लिए, इनको फ़ोन नहीं करने। अरे एक फ़ोन कॉल का अधिकार तो बड़े से बड़े मुजरिम को होता है, एक फ़ोन तो करने देते। हमें सुबह 7 बजे जैसे ही पता चला, मुझे भी अपने सेक्रेटरी के थ्रू पता चला, जैसे ही मुझे पता चला हम यहाँ आए। अब हम फ़ोन कर रहे हैं तो पुलिस वालों ने मजाक बना रखा है कि हम आएंगे, इनसे मिलेंगे तो छोड़ देंगे। चलो, मैं पुलिस की गलती नहीं कहता, इसमें पुलिस अपना काम कर रही है, उनको जैसा ऊपर से आदेश है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। पर ये सोचना चाहिए, सरकार में बैठे लोगों को ये सोचना चाहिए, ये तानाशाही है, ये नहीं चलेगी ज़्यादा। और अगर आप इसी प्रकार से काम करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है। अभी तो ऑपोजिशन सड़क पर आ गई, वो दिन दूर नहीं है जब जनता सड़क पर आएगी, और जिस दिन जनता सड़क पर आ गई इनको खदेड़ेगी और फिर ये दूरबीन से ढूंढने से भाजपा और भाजपा के लोग मिलेंगे नहीं। ये बहुत गलत कर रहे हैं राहुल जी। हम राहुल जी के सिपाही हैं, हम डरने वाले हैं नहीं। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम कांग्रेस के सिपाही हैं। हम अंग्रेज़ों से लड़े, मेरे बाबा अंग्रेज़ों से लड़े, मैं तीसरी पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ। तो अगर इनको ये लग रहा है कि ये सब करके ये हमें दबा लेंगे या हमारी आवाज़ को रोक लेंगे तो ये एकदम गलत फहमी में है, ये होगा नहीं। सर, बीजेपी के एक बड़े नेता का ये भी बयान सामने आया है कि कांग्रेस का जो साथ देगा जैसे कि किसी आतंकवादी संरक्षण को साथ देने के बराबर है। क्या है? सही बात है, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी, जिनके पुरखों ने अंग्रेज़ों की गुलामी करी, मुखबरी करी है, माफ़ीनामे लिखे, ये वो कहने लायक है? इनसे पूछो, ये 2 नेताओं के अपने नाम बता दें जिनका देश की आज़ादी में जिनका योगदान हो। 2 नेता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हो, आप मुझे 2 नेता बता दो जिनका आज़ादी की, जिन्होंने देश बनाया नहीं, जिनको देश चलाया नहीं। ये हमारे देश की दुर्भाग्य है, हमारे देश का, कि ऐसे मूर्खों को सत्ता दे दी। इनको देश चलाना आता नहीं, इनको सिर्फ बेचना आता है। इन्होंने सिर्फ देश बेचा है।
आज आज देश की संस्थानों को बेच रहे हैं, देश की, अब इन्होंने देश की जनता बेच दी है। ये इस तरह की तानाशाही पे उतर आए हैं कि हिटलर भी शर्मा जाए इनसे। तो ये तो बोलने लायक है नहीं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष जहाँ से वहाँ तक खत्म कर दिया। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को भी जेल भेजा, कांग्रेस के काफ़ी नेता जेल भेजे, समाजवादी पार्टी के काफ़ी नेता जेल आप गलत कह रहे हैं। भेजे सब। कांग्रेस का कोई नेता जेल नहीं गया। 2013 में विनोद राय ने जो CAG रिपोर्ट बनाई थी, जिसके आधार पर अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, जिसमें ये बड़े बड़े घोटालों की बात करी थी, उन किसी भी घोटाले में किसी को जेल हुई हो तो मुझे बताओ। उसमें IAS IPS जेल गए थे, उसमें अधिकारी जेल गए थे, कोई नेता जेल नहीं गया, कोई घोटाला था ही नहीं। हर घोटाला कोर्ट से कैंसिल हुआ, हर मुकदमा कोर्ट से कैंसिल हुआ, कोई भी घोटाला घोषित नहीं हुआ, कोई भी घोटाला साबित नहीं हुआ। ये गलत है। इन्होंने सिर्फ देश को भ्रमित किया था नाजारे के माध्यम से। तो बीजेपी तो बोलने लायक है ही नहीं। और मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ, देखो, ताकत की और सत्ता की एक खूबसूरती है, तो वो कभी भी परमानेंट नहीं रहती। ये 99 साल का पट्टा तो लगा के लाए नहीं है देश का, तो सत्ता तो चेंज होगी। और जिस दिन सत्ता चेंज होगी, तो ये जिस तरह की राजनीति इन्होंने देश में चालू करी और सबको सिखाई है, ये भूले नहीं कि इनके साथ भी यही होगा। केशव प्रसाद महोदय का कहना है कि सपना भूल जाए, सप्ताह में आने का 27 तक। जिसको 9 साल में कुर्सी नसीब नहीं हुई हो, जो स्टूल, अखिलेश भैया हमारे सही कहते हैं, जो स्टूल पे बैठा हो 9 साल, उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं। उसकी बात को हम सीरियसली नहीं लेते, उसकी बात को उसी की पार्टी वाले सीरियसली नहीं लेते। आगे पूछो। पुलिस द्वारा रात को अरेस्ट किया गया है कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर, क्या कुछ कहेंगे, क्यों अरेस्ट किया गया है? देखिए, हमें तो पता नहीं। रात में इनको 11 बजे करीब हमारे जो कांग्रेस के NSY के कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और अध्यक्ष हैं, उनको 8 बजे से लेकर 11 बजे तक एक अभियान चलाकर बिल्कुल, और किसी को उसके घर पे से, किसी को होली गेट से, किसी को हाईवे प्लाजा से, इन लोगों ने अरेस्ट करके यहाँ रात से बिठा रखा है कोतवाली में, थाना कोतवाली में। रात को इनके मोबाइल भी ले लिए गए, हमें अब पता भी नहीं पड़ पाया। तो सुबह 7:30 बजे जब पता पड़ा, तो हम लोग, मैं और मेरे भाई राजन जी, हम लोग यहाँ आकर अभी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है। तो पता नहीं किस अनैतिक नीति के साथ में, किस नीयत के साथ में शासन और प्रशासन काम कर रहा है, समझ से परे है। जहाँ अपराधियों को उठाना चाहिए, जहाँ अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, वहाँ कांग्रेस के अगर अपनी आवाज़ उठाने का विपक्ष के लोग काम कर रहे हैं देश में और प्रदेश में, तो उनको उठाना बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या के समान है, और ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अभी इंस्पेक्टर साहब अभी आने वाले हैं, उनसे बात करेंगे कि इस तरीके की कार्य से बिल्कुल भी आप अगर सोचते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को चला लेंगे, तो ये गलत है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं।